स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। दृश्य सढौरा ऐतिहासिक नगरी का, जिसकी नगर पालिका कब बनी थी? जब अखंड भारत था, एक साथ लाहौर के साथ इसकी नोटिफिकेशन हुई थी सन 1885 में। अंग्रेज़ों ने नगर पालिका का नोटिफिकेशन सढौरा के साथ लाहौर को किया था। आज लाहौर कहाँ है और आपकी ये ऐतिहासिक नगरी, हमारी ये ऐतिहासिक नगरी सढौरा कहाँ है? ज़रा सी बरसात आई और पानी लबालब हो गया। पानी मानो रास्ता ही भूल गया और नगर में प्रवेश कर गया। तो कल्पना तो ये की जा रही है कि अगर ज़्यादा बरसात आ जाए, रिकॉर्ड तोड़ बरसात आ जाए, तब क्या होगा? तब यकीनन सारी दुकानों में पानी घुसेगा, तब यकीनन सढौरे की तमाम घरों के अंदर ये पानी प्रवेश करेगा। तब कितना नुकसान, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। आज थोड़ी देर के लिए बरसात आई, खूब जमकर बरसात हुई, भले थोड़ी देर हुई, लेकिन आप देख सकते हैं लबालब पानी बाजार के अंदर हो गया और अनेकों दुकानों के अंदर पानी गया। क्यों? नाले पूरी तरह से अटे हुए हैं, सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई है। उल्टा बल्कि सीवरेज का पानी नालियों में, गलियों में उतरता हुआ नजर, सीवरेज से फुहारे छूट रहे थे। लोग वीडियो बना बना कर हमारे पास भेज रहे थे कि देखिए सीवरेज से पानी गलियों में जा रहा है, उनके घरों में जा रहा है। बाजार के अलग अलग दृश्य हमारे साथी शिवम अग्रवाल जी द्वारा फिल्माए गए। सढौरा सिविल हॉस्पिटल के सामने का दृश्य है, जो अभी निर्माणाधीन है। अब कब बनेगा, समय लगेगा। खैर अच्छा बन रहा है, तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन तारीफ़ तब बढ़िया होगी जब डॉक्टरों की संख्या पूरी होगी। कल कुछ हमारे पदाधिकारियों ने दौरा भी किया और आश्वासन भी दिया कि जल्दी बनेगा, ये बनेगा। तो खैर निर्माण कार्य जितना समय तय है उतना लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। ये हॉस्पिटल के सामने दुकानें, दवाइयों की, भाग गए सभी, क्योंकि पानी अंदर गया। अब इमरजेंसी जो दुकानें खुलती रहती हैं बंद हो गई सारी की सारी। एक्सरे मंजीत जी की दुकान है सामने, अभी जन औषधि केंद्र का 2 दिन पहले शुभारंभ, वो भी बंद करके चला गया। वो भी सोच रहे होगा अभी क्या हुआ, शेर मुड़ौती ओढ़े पड़े। और ये पानी कई घंटों तक पानी हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहा। देख सकते हैं ये दृश्य है हॉस्पिटल के सामने का, पूरी नदी। क्या इसमें से कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई महिला पैदल जा सकती है? जी नहीं। कितनी दिक्कत आई होगी लोगों को। नाले अटे पड़े हुए हैं, लगातार सफाई। और तो और जो सूचना मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, जो नालों के पक्के निर्माण के लिए पता नहीं कितनी अमाउंट बता रहे थे, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो मैं नहीं बोल सकता कि वो लगभग तैयार हुई पड़ी है। लेकिन वो अमाउंट अब कौन लगाएगा? नाला पक्का मुख्य बाजार से लेकर एक्सिस बैंक की तरफ, पूरा 2 सड़क की तरफ जिस नाले ने पक्का नाले का निर्माण होना, वो नहीं। और वो जो नाला भी जो कच्चा, जो बचपन से देख रहे थे, वो नाला ज्यों की त्यों पड़ा और पूरा अटा हुआ है। कई बार खबरें ला चुकी हैं, लेकिन उसकी सफाई नहीं करवाई गई। जी, नतीजन आपके सामने दृश्य है। थोड़ी सी बरसात में सारा पानी बैक मारते। ये पानी केवल बरसात का पानी नहीं है, ये गंदे नालों का पानी आपके शहर के अंदर है। कितनी गंदगी यहाँ पर फैलाकर अपने जब जाएगा, कितने अवशेष छोड़ कर जाएगा। ये गंदगी के अवशेष होंगे, ये डेंगू के अवशेष, ये खतरनाक बीमारियों के वायरस के अवशेष होंगे। और कितनी कीटाणु, कितने कीड़े मकोड़े यहाँ पर ये छोड़ कर जाएंगे। कितना गंदा पानी आप देख सकते हैं, कितनी बदबू फैला कर जाएंगे। कितनी अव्यवस्था का शिकार हमारा बाजार होगा। पहली बाजार की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन इसके पानी के कारण से जब ये पानी उतरेगा तो कितनी हालत ख़राब होगी। कई दुकानों में आज पानी गया, रोना रो रहे थे, अपना बाइट देने को तैयार थे, लेकिन हमें पता कि लोग बाग इतने दुखी हैं, पता नहीं क्या कैमरे के सामने वो बोल जाएं। जयमल कॉलोनी की हमने वीडियो बनाई, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमने बोलना था, हमारी बाइट क्यों नहीं ली। मुझे पता है कि वो जो पानी जो है नाक से ऊपर है और पता नहीं कितने अब शब्द बोलते, किस किस के बारे में बोलते हैं। मैंने जानबूझ के किसी की बाइट, केवल मैंने अपनी बात रखी। और ये हिंदू स्कूल का दृश्य है। पानी कहाँ से आया? केवल मात्र हिंदू स्कूल का ये पानी है? नहीं, ये मुख्य गेट से लबालब पानी, मुख्य बाजार का ये पानी हिंदू स्कूल के अंदर। और तत्काल मैडम प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। यह दृश्य अनेकों स्कूलों का ये दृश्य है। ऐसे स्कूल में आज छुट्टी हुई, वहाँ पर भी लबालब पानी भरा हुआ था और उन्होंने छुट्टी कर दी। तो बाजार के अंदर दृश्य देखें, हाफ मोटरसाइकिल, हाफ साइकिल सब डूबे हुए थे। कितना नुकसान बाइक सवारों का हुआ, पानी बड़ा इंजन के अंदर, दिक्कत आई उनके साथ। दृश्य लगातार देख रहे हैं। और वो तो शुक्र है कि दुकानें बहुत ऊंची हैं मुख्य बाजार में, वरना तो जो थोड़ी सी भी दुकान डाउन थी तो उसके अंदर वो पानी बढ़ गया। अब साइकिल सवार को आप देख सकते हैं कहाँ तक ये पानी आ रहा है। तो ये दृश्य बाज़ार के अलग अलग कोणों का है। लगातार निकासी ना होने के कारण से, अगर ये निकासी हो सही ढंग से, नालों की प्रॉपर सफाई हो, तो 1 सेकंड में पानी उतरता है। ये पानी भी उतर जाता है, उतरता है। कहीं कहते हैं कि पानी चढ़ा तो उतर भी तो जाएगा। अरे उतरता तो है, लेकिन कितने अवशेष छोड़ कर जाएगा,
कितनी गंदगी छोड़ के जाए, कितनी बदबूदार कीटाणु छोड़ के जाएगा जो बीमारियों के जनक होंगे। तो ऐसा पानी जो हमारे लिए अनुपयोगी है, ये पानी यहाँ पर है। पैरों के जब लगातार गंदा पानी पैरों में पड़ता है तो ये बात सरावां वालों से पूछो उनके कितने पैरों के अंदर बीमारियाँ हो गई है। तो ये सढौरा भी तैयार है। देखिए अब 3 व्हीलर टाइप के अंदर ये जुगाड़ जिसे कहते हैं बाइक सवार, तो कितना पानी है यहाँ पर आप इसका अंदाज़ा लगाइए। बंद हो गया, पानी चले गए इंजन में। काफ़ी देर के बाद ये मिस्त्री के पास गए और तब जाके ठीक हुआ। तो ये विभिन्न मोहल्ले के अंदर यही दृश्य जो एक मोहल्ले का हमने हमारे साथी शिवम अग्रवाल जी ने कवर किया है। तो हर मोहल्ले के अंदर इसी प्रकार के दृश्य, घरों के अंदर पानी गए, लोग बाग आदी हो चुके हैं। अब वो बोले किसको क्या कहें, पार्षद को कहें और नगर पालिका प्रशासन को कहें। प्रशासन तो पूरी आंख बंद करके सोया हुआ है। और अभी लास्ट में आप हमारे एक पार्षद अंकुश चौहान जी ने, उनका इंटरव्यू हमारे साथी ने लिया, उनकी बातचीत सुनी तो बता रहे हैं कि वही बिल्कुल ये नगर पालिका है। बिल्कुल लास्ट में सुनना, और बता रहे थे कि नगर पालिका प्रशासन के आपस में बनती नहीं। एमई और जेई साहब का उदाहरण दे रहे थे कि आपस में इनकी ना बनने के कारण से खामियाजा जो है हमें नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आपस में तालमेल नहीं है। ये दृश्य जयमल कॉलोनी का है। पानी जब उतर गया तो पानी, ये गंदा पानी, नाले का गंदा पानी इस गली के अंदर, हर गली में जयमल कॉलोनी के अंदर नाले का जो गंदा पानी जो है वो बिल्कुल फैल चुका है। बदबू आती है पैर में, जो अब यहाँ के कॉलोनी वासियों के पैरों में जो है जलन होनी शुरू हो गई। बीमारी अब पनपने लगी है। गंदा पानी घरों के बाहर तो खड़ा हो गया, पैरों में लगातार पानी पड़ने के कारण से अब पैरों में निशान पड़ने शुरू हो गए। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ और भी बहुत से हमारे जो कॉलोनी वासी हो रहे हैं। तो यकीनन उम्मीद है अगर लगातार ये पानी खड़ा रहा तो अपनी कॉलोनी में, इस जयमल कॉलोनी जिसको श्री श्याम कॉलोनी भी कहते हैं, पानी यहाँ पर बीमारी फैलेगी। 100% बीमारी फैलेगी। बच्चों को नुकसान, बुजुर्गों को नुकसान, महिलाओं को, हर तबके के लोग व्यक्ति को नुकसान होगा। देख सकते हैं पानी है ये कॉलोनी की मुख्य गली के अंदर। ये देखिए स्कूटी सवार, इसको तो बल्कि रास्ता पता है थोड़ा सा। इस गली में खड्डे हैं, दाईं तरफ अगर चलोगे तो बहुत गहरे खड्डे हैं। और सीवरेज व्यवस्था देखें तो ये देखिए नीचे से पानी लबालब फुहारे चल रहे हैं। पार्क का फुहारा तो बंद पड़ा है, उसको ठीक नहीं करवाना, लेकिन ये पानी के फुहारे शहर के अंदर अलग अलग कोने के अंदर जो पड़े खुल रहे हैं और पानी लगातार निकल रहा है, गंदा पानी। तो मैं बता रहा था अंकुश चौहान जी ने की वीडियो लास्ट में आप देखना किस प्रकार से बता रहे कि नगर पालिका है, प्रशासन सोया हुआ है। और प्रशासन की आपसी, जो नगर पालिका की आपस में जो टिंग टांग खिंचाई चल रही है, इसका नुकसान लोगों का। तो पहले चलिए देर नहीं करते, हम एमसी अंकुश चौहान जी ने आज हमारे साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पत्रकार जी, मैं तो कह के थक चुका हूँ। ये नगर पालिका नहीं, नरक पालिका बन चुकी है। नरक पालिका के इस राज्य के अंदर सढौरा में स्कूल, कॉलेज और जो अस्पताल, सब जगह पानी ही पानी है। आज मैं बाजार से आ रहा था, हम तो किसान हैं, बारिश में भीगने की आदत है। दुकानदार भाइयों की हालत देखी, कितनी बारिश के अंदर उनकी दुकानों में पानी भरने तक का वो हो गया है। ये जजी साहब जा रहे हैं बेचारे, एमई साहब आते हैं, आपस में इनका तालमेल नहीं है। इनकी लड़ाई के कारण आम जन परेशान होता है। काम टाइम पे कोई करता नहीं। पानी भरने का सबसे बड़ा कारण है प्रशासन का आंख मूंद के सोना। अगर ये अपनी आंख टाइम सिर खोलेंगे ना और जो भी काम करने का उसको कर देंगे, बिल्कुल नहीं पानी भरेगा। परंतु निकम्मा प्रशासन है, कुछ भी करता नहीं, कुछ भी टाइम पे इनके पास होता नहीं, जिस कारण सारे का सारा पानी भर जाता है। सरावां में भी यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। बस इस सरकार के अंदर हमारा तो नाश हो गया सढौरे शहर का। सढौरा जो यहाँ कई दुकानों में पानी भर गया है, इस पर पानी तो अपने आप से भरना है पत्रकार जी, क्योंकि नालों की सफाई टाइम पे होती नहीं, सारे नाले हटे पड़े हैं। अगर मान लो कोई पार्षद जिसके वार्ड के नाले हैं वो बोलता है तो टाइम पे लेबर नहीं मिलती, ठेकेदार नहीं इनकी सुनवाई करते। कुल मिला के सारे काम का मजिया मेट कर चुके हैं। ये मिट्टी पलीद कर दी इन लोगों की। दुकानों के अंदर आज इतना पानी भर गया बरसात के कारण, बेचारों का लाखों का नुकसान हो गया। आज आखिरकार दुकानदार भी अपना जीवन यापन करने के लिए दुकानों में बैठे हैं। तो ये सारी की सारी प्रशासन की कमी है। सबका जीवन इन्होंने जीना दुब्बर कर दिया बस यहाँ पे शहर के अंदर। तो सुना आपने, अंकुश चौहान पार्षद और युवा पार्षद हैं, अपने वार्ड में बेहतरीन उन्होंने कार्य कराए हैं। और लेकिन नगर पालिका को ये क्या कह रहे हैं, नरक पालिका, क्योंकि ये जानते हैं कि शहर का विकास इस टाइम पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। कोई किसी की किसी प्रकार से जवाबदेही नहीं है। थोड़ी से बरसात में हालत क्या होगी, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ेगी, दुकानदार नाखुश, सभी वर्ग के लोग नाखुश हैं, सभी कोस रहे हैं। वर्तमान में नगर पालिका का कार्यकाल लगभग 2.5 से 3 वर्ष का
जो है हो रहा है और 1.5 वर्ष का समय बाकी है, काफ़ी समय है, अच्छा विकास हो सकता है। तो अब नगर पालिका प्रशासन को एकजुट होना चाहिए। अपने पास 15 पार्षद हैं, चलिए एक पार्षद विदेश में है, तो इस वक्त 14 पार्षद हैं, मनोनीत पार्षदों को और बीच में जोड़े, साथ में जोड़े नगर पालिका सचिव को, एमई अकाउंटेंट को, और पूरा अमला है नगर पालिका प्रशासन के पास। विचार विमर्श करके मुक्त चिंतन करते बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ अगर कार्य करेंगे और पूरे मनोयोग के साथ, मनोलगन के साथ कार्य करेंगे तो बेहतरीन विकास हमारा सढौरा ऐतिहासिक नगरी का होगा। तो आज के समय में अगर हम देखें, लोगों में बहुत ही भारी आक्रोश है, गुस्सा 7वें आसमान पर है, और आसमान पर गुस्सा जाए भी क्यों ना, क्योंकि हालत जो है सढौरे की इस टाइम बद से बदतर हो गई है। अब इस बारे में विचार करना होगा। मैंने जैसे बताया कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के विचार विमर्श करना होगा, तभी सढौरा विकास के रास्ते पर चलेगा, वरना वर्तमान समय में हालत खस्ता है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।